तो मेरा नाम पीयूष है और आप देख रहे हो मेरा चैनल वर्ल्ड लाइफ डायरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आया हूँ गांधी स्मृति में, जिसमें हमारे गांधी जी ने हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे बंगलो है और इस टाइप के यहाँ पूरी एरिया में बंगलो हैं गवर्नमेंट। सामने नेशनल डिफेंस कॉलेज है और जस्ट सामने लिखा हुआ है गांधी स्मृति। जस्ट यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। गांधी स्मृति महात्मा गांधी का बलिदान स्थल इसको माना जाता है। ये हाउस पहले बिरला हाउस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम गांधी स्मृति रख दिया। गांधी जी 144 दिन यहीं पर रहे थे। हमारे सामने दिखाई गई ये तस्वीरों और दस्तावेजों से महात्मा गांधी के जीवन के शुरुआती अध्यायों की झलक मिलती है, जिन्होंने चलकर आगे इतिहास की दिशा बदल दी। बचपन से ही उन्हें सत्य बोलने, अनुशासन का पालन करने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की आदत थी। यही गुण आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बने। युवावस्था में ही उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार, मित्रों, सहयोगियों को कई पत्र लिखे। आज ये पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि गांधी जी हर छोटे बड़े निर्णय को कितनी गंभीरता और जिम्मेदारी से लेते थे। दक्षिण अफ्रीका, वहाँ भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव ने उन्हें भीतर से झंझोड़ कर रख दिया था। उन्होंने महसूस किया कि अन्याय का सामना केवल हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से भी किया जा सकता है। यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। दुनिया को ये दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ जा सकता है। आगे चलकर जब वे भारत लौटे, तो उन्हें इन्हीं सिद्धांतों के बल पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और करोड़ों भारतीयों के लिए आशा का, साहस का, बदलाव का प्रतीक बन गए। ये वही कमरा है जहां महात्मा गांधी अंतिम दिनों पर ठहरा करते थे। हर दिन इसी 30 जनवरी 1948 की शाम भी उन्होंने यहीं से अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकलना शुरू किया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। इस कमरे से प्रार्थना स्थल तक जाने वाला रास्ता आज भी वैसा ही सुरक्षित रखा गया है। ज़मीन पर बने पदचिन्ह उनकी अंतिम यात्रा को याद दिलाते हैं। इन्हें देखकर महसूस होता है कि इतिहास आज भी यहीं ठहरा है। इन्हीं रास्ते से चलते हुए महात्मा गांधी जी रोज़ प्रार्थना सभा में पहुँचते थे और ये वही प्रांगण है जहाँ वह लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 की शाम इस स्थान पर उनकी जो है हत्या हो गई और उसी टाइम जो है सत्य, अहिंसा और प्रेम के विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ये है महात्मा गांधी का वो कमरा जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताया था। आज भी इस कमरे को उसकी सादगी के साथ सुरक्षित रखा गया है, जैसे उस समय हुआ करता था। कमरे में रखा हुआ उनका साधारण बिस्तर और उनका चरखा रोजमर्रा की गई इस्तेमाल की गई वस्तुएं एहसास कराती हैं कि देश का सबसे बड़ा जन नेता कितनी सादगी से अपना जीवन जीता था। उनके लिए सादगी केवल जीवन शैली नहीं, बल्कि एक विचार और एक आदर्श भी थी। आगे बढ़ते ही गांधी स्मृति का संग्रहालय शुरू हो जाता है। यहाँ महात्मा गांधी के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और उनके विचारों से जुड़ी अनेक दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज, पत्र, ऐसे ऐतिहासिक प्रदर्शनियाँ देखने को मिलती है। हर गैलरी उनके संघर्ष, नेतृत्व और भारत की आज़ादी की कहानी को एक नए अंदाज से प्रस्तुत करती है। ये संग्रहालय केवल इतिहास को संजो कर रखने की जगह नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता है कि सत्य, अहिंसा, धैर्य और दृढ़ संकल्प के बल पर पूरी दुनिया बदली जा सकती है।
हमारे गांधी जी की स्मृति की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी जीवित हैं। इस शांत वातावरण में कुछ पल बिताने के बाद ये एहसास होता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि ऐसी जगह में भी सांस ले सकती है। यहाँ पर हर पेड़, हर रास्ता, हर कोना हमें उस सत्य और अहिंसा और मानवता का संदेश देता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के कोने-कोने से लोग आज भी गांधी जी के जीवन और उनके विचारों को करीब से जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर आप कभी दिल्ली आए तो गांधी स्मृति को अपनी यात्रा का हिस्सा ज़रूर बनाएं।